हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। ये हमारे रीट के 30 डेज रिवीजन बैच का 18वां वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और संप्रदाय। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में प्रमुख धार्मिक आंदोलनों के बारे में। तो उनके कारणों की बात की जाए तो उनके कारण क्या थे? सामाजिक बुराइयां, मुगलों का आक्रमण, महान संतों का राजस्थान में जन्म और उनके साहित्य का लोगों पर प्रभाव, उसके बाद भक्ति परंपरा का राजस्थान में विकास। तो ये प्रमुख कारण थे। प्रमुख संतों की बात की जाए तो जसनाथ जी, जाम्भो जी, दादू जी, लालदास जी, चरणदास जी, निरंजनी संप्रदाय आया, फिर बाद में माओ जी, धन्ना जी और पीपा जी। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की बात की जाए तो ये किसने की थी? धन्ना जी ने। ये आपको याद रखने हैं, ये सबसे पुराने हैं। सबसे पहले धन्ना जी। उसके बाद संप्रदायों की बात की जाए, जसनाती, विष्णोई, दादूपंत, लालदासी, चरणदासी, हरिदासी, निरस्कलंक। इनके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे हम। यहाँ केवल आप नाम नाम याद रखिए। अब इसके बाद बात की जाए, भक्ति धारा में दो तरह के संत होते हैं। एक होते हैं सगुण भक्ति संत और एक होते हैं निर्गुण भक्ति संत। सगुण वाले साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं, यानी कि मूर्ति पूजा, माला जप वगैरह, वो सारे काम सगुण भक्ति संत वाले लोग करते हैं, जिनमें मीराबाई, गबरीबाई, जिनको वागड़ की मीरा कहते हैं, कवि दुर्लभ, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। इनके अलावा जितने भी हैं सारे निर्गुण भक्ति संत में हैं। और दो संप्रदाय आपको याद रखने हैं, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। ये दोनों सगुण भक्ति के सगुण भक्ति धारा में आते हैं, दोनों ही शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। क्योंकि शैव संप्रदाय के लोग शिव जी की पूजा करते हैं साकार रूप में, और वैष्णव संप्रदाय के लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं साकार रूप में। इसके बाद निराकार रूप में निर्गुण भक्ति वाले जो है वो निराकार रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, जिनमें जाम्बो जी, जसनाथ जी, रामचरण जी, दादू जी, सुंदरदास जी, लालदास जी, धन्ना जी, पीपा जी, बखना जी, रैदास जी, ये प्रमुख है। और कुछ ऐसे हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति धारा में है, जिनमें संत माओ जी, चरणदास जी और हरिदास जी, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। अब देखिए, चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रमुख संतों की, उसके बाद उनके संप्रदायों की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले शुरुआत की थी राजस्थान में किसने? संत धन्ना ने। जन्म हुआ था इनका 1415 में। मैंने क्रम से रखा है सबको, किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन, जिससे आपको क्रम याद रखने में मदद करेगा। और एक प्रश्न आता है कि कौन किसके समकालीन था, तो उस प्रश्न का आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो देखिए, संत धन्ना का जन्म हुआ था 1415 में। जन्म स्थान कहाँ? धोवन टोंक, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। उसके बाद मंदिर कहाँ है इनका? बोरानाड़ा, ये कहाँ है? जोधपुर में, बोरानाड़ा जोधपुर। और इनकी कोई विशेष बात की जाए तो ये राजस्थान के धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत संत धन्ना ने की थी। इसके बाद अगला है संत पीपा। इनका मूल नाम था प्रताप सिंह खींची। जन्म हुआ था 1425 में, गागरोन में। गागरोन के शासक थे, ये राजा थे वहां के, प्रताप सिंह खींची। मुख्य मंदिर की बात की जाए तो समदड़ी बाड़मेर में है। जो इंपोर्टेंट है उसको मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, आप याद रखिएगा उनको, अच्छे से उन पर ज्यादा ध्यान देना है। ग्रंथों की बात की जाए इनके तो पीपा पर्ची और चितावनी, ये दो ग्रंथ लिखे इन्होंने। और सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न इनका, इनकी गुफा जो है वो टोडा नाम की जगह पे है, और ये जगह कहाँ है? टोंक में है। ये आपको याद रखना है, सबसे इंपोर्टेंट इनमें यही है। इसके बाद अगले मोस्ट इंपोर्टेंट जाम्बो जी। जाम्बो जी की बात की जाए, इनका मूल नाम क्या था? धनराज पवार। उसके बाद इनका जन्म 1451 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को 1451 में। और जन्म स्थान कहाँ था? पीपासर नागौर। इनके माता पिताजी की बात की जाए तो पिताजी का नाम लोहट जी और माताजी का नाम हंसा देवी। इनके ग्रंथों की बात की जाए तो जम्ब सागर और विष्णुई धर्म प्रकाश, ये दोनों आपको याद रखने हैं। सबसे इंपोर्टेंट, 1483 में समराथल नामक स्थान पे बीकानेर में विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। 1483 में समराथल बीकानेर में विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। इसको विष्णुई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 29 नियम होते हैं, 20 और 9, इसलिए विष्णुई। और कहीं कहीं विष्णु भगवान के अवतार से जोड़ के इनको विष्णुई कहा जाता है। प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो इनकी प्रधान जो मूल मंदिर है जहां इन्होंने देह त्याग किया था, मुकामम बीकानेर में है। 1536 में यहाँ इन्होंने देह त्याग किया था। जांगलू बीकानेर में आपको याद रखना है। रामड़ावास जोधपुर और जाम्बा जोधपुर, दो जोधपुर में है, दो बीकानेर में। मुकाम जांगलू बीकानेर, रामड़ावास और जाम्बा जोधपुर। इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है, और ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ऐसे प्रश्न आते हैं कि कौन किसके समकालीन था, तो ये आपको याद रखना है, सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इसके बाद अगले हैं अपने हरिदास जी। इनका मूल नाम क्या है? हरि सिंह सांकला, ये आपको याद रखना है। इनका जन्म हुआ 1455 में, कहाँ? कापड़ोद नागौर। मुख्य केंद्र, ये आपको याद रखना है, ये इंपोर्टेंट है। मुख्य केंद्र इनका गाड़ा, और ये कहाँ है? डीडवाना में। ग्रंथ की बात की जाए तो मंत्र राजप्रकाश, और संप्रदाय इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है।
कौन संप्रदाय की? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरिदास जी ने। संप्रदायों के बारे में अलग से एक मैंने पूरा कॉलम बना दिया है, तो आप वहां से इजीली याद कर पाएंगे। इसके बाद यह है जसनाथ जी। देखिए, जन्म 1482, कतरियासर बीकानेर। माता पिता की बात की जाए तो हमीर जी और रूपा दे। प्रमुख ग्रंथों की बात की जाए तो इंपोर्टेंट सिंबुधड़ा और कोंडा, दोनों इंपोर्टेंट है। संप्रदाय की बात की जाए तो नाम से पता लग रहा है जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। विशेष बात की जाए इसमें तो जसनाथ जी वो जाम्बो जी बीकानेर में मिले थे, ये आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न आते हैं। और ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने 36 उपदेश दिए थे। जाल का वृक्ष पवित्र माना जाता है जसनाथी संप्रदाय में, और अग्नि नृत्य किया जाता है, और इसके बोल क्या होते हैं? फत्ते फत्ते, ये आपको याद रखना है। अब जसनाथी संप्रदाय के केंद्रों की बात की जाए तो बमलूसर, लिखवादेसर, पुनरासर, मालासर और पांचला, ये आपको याद रखने हैं केंद्र। इसके बाद अगले हैं अपनी मीराबाई। देखिए, मीराबाई का जन्म 1498, जन्म स्थान कुड़की, अब कहाँ है ये? पाली में। जन्म 1498 कुड़की पाली। पिता रतन सिंह, पति भोजराज। पिता रतन सिंह और पति भोजराज। मंदिर कहाँ है इनका? चित्तौड़ में। ग्रंथों की बात की जाए तो गीत गोविंद, सत्यभामानु रोशनो, नरसिंह जीरो, मायरो, और ये रत्ना खाती की सहायता से लिखा था। मीराबाई के संरक्षण में रत्ना खाती ने लिखा था इसको, नरसिंह जीरो मायरो, ये आपको याद रखना है। और 1547 में गुजरात के रणछोड़ मंदिर में मीराबाई कहते हैं कि कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी उसमें विलीन हो गई थी। इसके बाद रानाबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है इनको। मीराबाई के बाद 1504 में जन्म है इनका, हरनावा नागौर में। माता पिता की बात की जाए तो राम गोपाल जी और गंगाबाई। सिर्फ इतना याद रखना है इनको, इनके लिए इंपोर्टेंट ये है कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसको कहते हैं? रानाबाई को। और जन्म स्थान का इनका हरनावा नागौर। इसके बाद है लालदास जी, 1504 है यहाँ, ये कट गया है। लालदास जी का भी जन्म 1504। सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न बहुत बार आया है, जन्म स्थान धौलीधूप, अलवर। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, इनके जन्म स्थान तो अलवर में है, और इनका प्रमुख केंद्र जो है वो नगला जहाज भरतपुर में है। माता पिता का नाम आप इतना अगर याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको केंद्र और जन्म स्थान याद रखने ही रखने हैं। और इन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, और इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? नगला जहाज भरतपुर में। और लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो धौलीधूप अलवर में। इसके बाद है दादू दयाल जी। देखिए, दादू दयाल जी के बारे में बात की जाए तो जन्म 1544, अहमदाबाद में जन्म हुआ था, उसके बाद ये राजस्थान आए थे। गुरु की बात की जाए तो ब्रह्मानंद। शिष्य 52 है इनके, जिनको 52 स्तंभ कहा जाता है। इनके ग्रंथों की बात की जाए तो ये ढूंढाड़ी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? ढूंढाड़ी भाषा में। ये मैंने आपको राजस्थानी भाषा पढ़ाते समय बताया था कि दादू दयाल जी की जितनी रचनाएं हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में। ये अकबर से मिले थे, और कहाँ मिले थे? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। अब इनके प्रमुख शिष्यों की बात की जाए, इनका प्रमुख केंद्र पहले देख लेते हैं। प्रमुख केंद्र कौन सा है? नरैना, इनकी मुख्य पीठ है, और ये कहाँ है? जयपुर में। ये कहाँ है? जयपुर में। प्रमुख शिष्यों की बात की जाए तो सुंदरदास जी, इन्होंने नागा शाखा की शुरुआत की थी। रज्जब जी, रज्जब जी इनके ये ग्रंथ हैं रज्जब बाणी और सर्वंगिणी ग्रंथ, ये आजीवन कुंवारे रहे थे दूल्हे के भेष में। गरीबदास जी, इन्होंने जो दादू दयाल जी की मुख्य केंद्र था उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद मिस्किन दास जी और बखना जी, ये नाम आएंगे कि ये किससे संबंधित है? दादू दयाल जी से। और इनका सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाता है। शाखाओं की बात की जाए तो खालसा, खालसा की शुरुआत किसने की थी? गरीबदास जी ने। उसके बाद विरक्त, उत्तरादे जो राजस्थान छोड़ के उत्तर भारत की ओर चले गए थे, खाकी जो खाकी वस्त्र पहनते थे, और नागा, इसकी स्थापना की थी सुंदरदास जी ने। और एक कहीं कहीं आपको मिलेगा निहंग। ये 5 प्रमुख हैं, ये आपको याद रखने हैं। नागा, खाकी, उत्तरादे, विरक्त और खालसा। खालसा के गरीबदास जी संस्थापक, और नागा के सुंदरदास जी। इतना ही है केवल। उसके बाद बात की जाए राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदायों की। देखिए, सबसे पहले जसनाथी। संस्थापक कौन है? जसनाथ जी। प्रमुख केंद्र कहाँ है? कतरिया सक्र, बीकानेर। और कोई अन्य बात इसमें कि जब ये अग्नि नृत्य करते हैं तो इसमें फत्ते फत्ते स्वर घोष किया जाता है। उसके बाद बिश्नोई, जाम्बोजी। प्रमुख पीठ मुकाम बीकानेर। दादूपंत, दादू दयाल जी, प्रमुख पीठ नारायणा, जयपुर। और शिष्यों की बात की जाए तो गरीबदास जी प्रमुख है इनमें। इसके बाद लालदासी संप्रदाय, लालदास जी, शेरपुर, अलवर, प्रमुख पीठ। उसके बाद चरणदासी, चरणदास जी, और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? दिल्ली में। इनसे एक प्रश्न आता है बहुत बार इनके शिष्यों के बारे में, ये है सहजोबाई और दयाबाई। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, किसके बारे में? सहजोबाई और दयाबाई के बारे में। ये किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की। इसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट रामस्नेही संप्रदाय। मुख्य केंद्र जो पीठ है इनकी, उसके संस्थापक कौन थे? रामचरण जी। इनकी जो प्रधान पीठ है वो सापुरा भीलवाड़ा में है। इसके बाद अन्य केंद्रों की बात की जाए तो रैण नागौर वाली पीठ के संस्थापक कौन है? दरियाव जी। सिंहथल बीकानेर के हरिदास जी, और खेड़ापा जोधपुर के रामदास जी। रैण के दरियाव जी, सिंहथल के हरिदास जी,
खेड़ापा के रामदास जी, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात की जाए कुछ इंपोर्टेंट बातों की, तो फूलडोल उत्सव किन से संबंधित है? रामस्नेही संप्रदाय से। और ये कहाँ मनाया जाता है? भीलवाड़ा में। और ये होली के अगले दिन मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, होली के अगले दिन फूलडोल उत्सव। उसके बाद अणभवानी, ये रामचरण जी का ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ और है, इनके आप केंद्र और नाम याद, संस्थापक के नाम याद रखें। परनामी इसके प्राणनाथ जी संस्थापक हैं, और ये पन्ना मध्य प्रदेश में इसकी मुख्य पीठ है। इसके बाद निरंजनी हरिदास जी, गाढ़ा, नागौर, गुदड़, संतदास जी और दांतड़ा भीलवाड़ा। गुदड़, संतदास जी, दांतड़ा, भीलवाड़ा। इसके बाद नवलदासी संप्रदाय, नवलदास जी, ये जोधपुर में। निष्कलंक संत मावजी और सावला डूंगरपुर। इसके बाद वल्लभाचार्य नाथद्वारा, और इसके क्या फेमस है? पिछवाइयाँ। निम्बार्क आचार्य निम्बार्क, और ये सलेमाबाद अजमेर में मुख्य पीठ है इनकी। अलखिया लालगिरी, और इसके संस्थापक है बीकानेर, लालगिरी जी संस्थापक है और बीकानेर में मुख्य पीठ है इनकी। तो आपको इनके नाम और संस्थापक का नाम और मुख्य केंद्र याद रखने हैं। और उनके बाद जो इनमें मुख्य मुख्य जो संत बाकी है, जैसे माऊ जी हैं, इन्होंने वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, वो मैंने पीडीएफ में ऐड कर दिया है। वो 2-4 पॉइंट है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं पीडीएफ से। वो मैं अभी शाम तक टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जितने भी 2-3 टॉपिकों की बाकी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।